दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने उम्र और ज़ीस्त इस उन्वान की जनाब कृष्ण मोहन जी की लिखी हुई गज़ल पेश करूँगा। मुलाज़ा फ़रमाइए। लिखते हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, ज़ीस्त घटती जाए है, जिस्म की खुशबू की ख्वाहिश दूर हटती जाए है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे बुज़ुर्गी बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो जीने का जो मज़ा होता है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, ज़ीस्त घटती जाए है, जिस्म की खुशबू की ख्वाहिश दूर हटती जाए है। सोच में भी अब नहीं पहला सा तेवर और लोच, सोच में भी अब नहीं पहला सा तेवर और लोच, शौक़ की दीवार गर्दे गम से उठती जाए है। शौक़ की दीवार गर्दे गम से उठती जाए है। बेमज़ा होने लगी है ज़िंदगी बादे शबाब, ज़िंदगी बेमज़ा होने लगी है बाद शबाब। शबाब मतलब शबाब के ढलने के बाद, सुंदरता के ढलने के बाद बेमज़ा होने लगी है ज़िंदगी। रात अभी बाकी है लेकिन नींद उचटती जाए है। रात अभी बाकी है लेकिन नींद उचटती जाए है, क्योंकि ज़िंदगी बेमज़ा हो गई है। आ रही है सुख मिलन की चंपाए उजली सहर, दुख की ये बेचैन अंधेरी रैन कटती जाए है। आ रही है सुख मिलन की चंपा है उजली सहर। चंपा के जैसे की रंगीन सहर सुबह जो है ना, अब सुबह जब आप आकाश में देखते हैं कि चढ़ते हुए सूरज के जो रंग आपको आसमान पे नज़र आते हैं ना, उनको आप समझ लीजिए कहा जा रहा है चंपा है उजली सहर। दुख की ये बेचैन अंधेरी रैन कटती जाए है। और जैसे ही वो सुबह होती है, उसी तरह दुख भरी ये रात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कटती जाती है। आगे लिखते हैं, यास के हसास लम्हों में भी है कितना सुरूर, शाहिदा उम्मीद की मुझसे लिपटती जाए है। यास कहते हैं मायूसी को और हसास कहते हैं इमोशंस को। तो मायूसी में भरे हुए इमोशंस के लम्हों में भी कितना सुरूर है कि शाहिदा उम्मीद की मुझसे लिपटती जाए। वो सुरूर जो है ना, ये हल्का हल्का सुरूर है कि तेरी नज़र का कसूर है। शायद आपने सुना होगा जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान की इस कव्वाली को। यास के हसास लम्हों में भी है कितना सुरूर, शाहिदा उम्मीद की मुझसे लिपटती जाए है। अब शाहिदा उम्मीद कहते हैं उम्मीद की ऑब्ज़र्वेशन के जो जो जिस तरह शायर के अंदर उम्मीद की किरण जाग रही है, तो मुझसे लिपटती जाए है, वो और भी अट्रैक्टिव होती जाती है। ये ख़याल कि अब सहर होगी, रंगीन सहर होगी, ये ख़याल जो है उससे ये मेरी उम्मीद की जो दुल्हन है वो मुझसे लिपटती जाती है। कमाल करते हैं ये शायर लोग भी। आगे लिखते हैं, काम की इफ़रत में, इफ़रत मसरूफ़ियत, बिज़ीनेस, काम की इफ़रत में दफ्तर के हंगामों में भी तेरी याद आए, तवज्जो मेरी बढ़ती जाए है। साफ बात है, महबूब का ख्याल आते ही जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा ज़हन को छोड़ के कहीं और चली जाती है बदन चूर और कोमल किस कदर चितचोर शाम, जैसे शर्मीली दुल्हन खुद में सिमटती जाए है। ये बहुत ही नाजुक ख्याली है बदन चूर और कोमल, जी कहने की ज़रूरत नहीं है। किस कदर चितचोर शाम, वो शाम जो है वो कितनी सुहानी लगने लगती है, कैसे जैसे शर्मीली दुल्हन खुद में सिमटती जाए है।
इमेजिन कीजिए, जैसे शर्मीली दुल्हन खुद में सिमटती जाए है, इसी तरह शाम जो है वो चितचोर जैसी सुनहरी सुहावनी लगने लगती है। आगे लिखते हैं, है वो चंचल कामिनी महबूब सारे शहर की, है वो चंचल कामिनी महबूब सारे शहर की, देख कर जिसको नज़र मेरी पलटती जाए है। क्या करें, पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, वो है ही इतनी कामिनी सुंदर, महबूब सारे शहर की, सारे शहर के लोगों को वो बहुत पसंद है, बड़ी प्रिय है उन लोगों को। देख कर जिसको नज़र मेरी पलटती जाए है, क्यों ना हो इंसान है। अगला शेर है, बाब हसरत दास्तान शौक़ तस्वीर उम्मीद। ये 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं। बाब हसरत, हसरत कहते हैं जैसे लालसा, इच्छा, और बाब कहते हैं चैप्टर को। तो ये लालसा, इच्छा के चैप्टर की बात हो रही है। दास्तान शौक़, अब शौक़ की कहानी की बात हो रही है। शौक़ का मतलब ये है डिज़ायर, ज़ील भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी में इसको, और तस्वीर उम्मीद, और उम्मीद की जो तस्वीर है। देखो 3 चीज़ें उन्होंने छेड़ी हैं, लालसा का चैप्टर, शौक़ की कहानी और उम्मीद की तस्वीर। लम्हा लम्हा ज़िंदगी और आँख उलटती जाए है, और आँख का मतलब है पन्ने। यहाँ पर चैप्टर ले लो, कहानी ले लो, तस्वीर ले लो, उनके पन्ने होते हैं। तो कहते हैं लम्हा लम्हा, लम्हा लम्हा ज़िंदगी और आँख पलटती जाए है। ये तीनों चैप्टर हमारी ज़िंदगी से ऐसे जुड़े होते हैं कि ज़िंदगी जो है जैसे हम जीते हैं, हर लम्हे उसके पन्ने बदलते रहते हैं। और आखिरी शेर लिखते हैं जनाब कृष्ण मोहन जी, जाग उठी है जिव ज्योति आस और विश्वास की, जाग उठी है जिव ज्योति आस और विश्वास की, कृष्ण मोहन कालिमा दुविधा की घटती जाए है। दुविधा मतलब होता है थोड़ा कन्फ्यूजन, कुछ अता पता ना हो, और कालिमा को कहते हैं डार्कनेस, अंधेरा। तो जाग उठी जिव ज्योति आस और विश्वास की दिए की लौ जो है वो जाग उठी है, और जिसके कारण ये जो इंसान के कन्फ्यूजन का जो अंधेरा है कृष्ण मोहन जी, वो छटका जाता है। मतलब उस अंधेरे के जो बादल जो हैं वो छटक रहे हैं, छटके जाते हैं, क्योंकि आस और विश्वास की लौ जाग उठी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नज़म पसंद आई होगी, गज़ल पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।